ये कहानी है बिहार के सिंघम की। सिंघम जिसका मोबाइल नंबर पटना और बिहार की लड़कियों के मोबाइल में रहा करता था। सिंघम वो जिसको एक दिन सूचना मिलती है कि यहां पर अवैध खनन चल रहा है और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच वो जेसीबी लेकर के पहुंचता है और क्रशर्स को क्रश कर देता है। ये कहानी है उस सिंघम की जो भेष बदल करके पटना के एक चौराहे पर खड़ा होता है और अपने विभाग के एक अधिकारी का कॉलर पकड़ करके थाने उठा लाता है। यह कहानी है उस सिंघम की जो पटना की सड़कों पर मोटरसाइकिल लेकर दौड़ता था और दौड़ता इसलिए था ताकि जो लफंगे थे उनको पकड़ा जा सके और लड़कियों को सुरक्षित महसूस करवाया जा सके। यह कहानी है उस सिंघम की जब उसका तबादला कहीं से होता था बिहार में, तब उसके बाद उसके लिए कैंडल मार्च निकाले जाते थे। सर्द सुबहों में लोग नंगे पैर सड़कों पर इसलिए निकल पड़ते थे ताकि सिंघम को ट्रांसफर ना किया जा सके। यह कहानी उस शख्स की है जो पैदा तो महाराष्ट्र में हुआ लेकिन बिहार कैडर चुना और उसके बाद वो कहता है कि मैं जन्मा जरूर महाराष्ट्र में हूं लेकिन कर्म से मैं बिहारी हूं। यह कहानी शिवदीप वामनराव लांडे की है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह है जुर्म @8pm जिसमें हम आपको फिलहाल कहानियां सुना रहे हैं कुछ पुलिस अफसरों की। वो पुलिस अफसर जो जुर्म का दूसरा पहलू होते हैं। एक होते हैं अपराधी जो जुर्म करते हैं और दूसरे होते हैं पुलिस वाले जो इस जुर्म को रोकते हैं। कुछ पुलिस वाले जुर्म रोकते हैं लेकिन कुछ पुलिस वाले जुर्म रोकने के साथ साथ जनता की नजरों में, जनता के दिल में भी एक खास जगह बना लेते हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको कहानी सुना रहे हैं फिलहाल बिहार कैडर के आईपीएस हैं शिवदीप वामनराव लांडे जो एक बार फिर से बिहार आ चुके हैं। उनकी कुछ कहानियां हैं, तमाम कहानियां हैं। अगर आप बिहार के हैं और थोड़ा बहुत जानते हैं तो शिवदीप वामनराव लांडे की तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी। शुरुआत से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 2006 में ये यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं और इन्होंने बिहार कैडर चुना। बिहार में इनकी पोस्टिंग होती है। उस दौरान कई कारनामे हैं जिनकी कुछ कहानियां आपको हम सुनाएंगे। एक कहानी है जब ये 2015 में रोहतास के एसपी हुआ करते थे। शिवदीप वामनराव लांडे को सूचना मिलती है कि एक जगह पर अवैध खनन जो माफिया हैं वो स्टोन क्रशिंग करते हैं, यहां पर पत्थर तोड़ते हैं। शिवदीप लांडे का क्या था, अपनी जीप उठाई और बाकी टीम ली और निकल पड़े क्रशर को क्रश करने के लिए। लेकिन तमाम चीजों से अनजान शिवदीप लांडे का स्वागत होता है गोलियों की तड़तड़ाहट से। तकरीबन 30 राउंड गोलियां उस तरफ से चलती थी। लगा कि पूरा सीन फिल्मी हो गया है, लेकिन फिर भी शिवदीप वामनराव लांडे रुकते नहीं है। पूरा सीन फिल्मी था, बस मामला यह था कि कोई डायरेक्टर नहीं था जो कट बोल देता। और ऐसे में शिवदीप वामनराव लांडे ने एक्शन स्टार से डायरेक्टर का रूप लिया और पहले तो गोलियों की तड़तड़ाहट पर लगाम लगाई और उसके बीच में जेसीबी की कमान अपने हाथों में ली और एक एक करके दर्जनों स्टोन क्रशर रोहतास में इन्होंने क्रश कर दिए। और इस पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग मीडिया ने की इंटरनेट पर या जब टीवी पर ये तस्वीरें सामने आई उसके बाद शिवदीप वामनराव लांडे की एक अलग तस्वीर लोगों के जहन में आई। हालांकि इसके बाद ही 500 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसके बाद कहा गया कि विभाग में कुछ मामला ऊपर नीचे हो गया जिसकी वजह से इनको महाराष्ट्र में एटीएस में ट्रांसफर कर दिया गया। जब इनको ट्रांसफर कर दिया गया तो मोहब्बत का इस तरीके से लोगों के अंदर जज्बा था कि इनको रोकने के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाल दिया और कहा कि शिवदीप लांडे को बिहार से, रोहतास से ना भेजा जाए। हालांकि भेजा गया। शिवदीप वामनराव लांडे की तमाम कहानियां हैं जिनमें कुछ विवादित हैं। कुछ के लिए इनको नवाजा गया मेडल से तो कुछ के लिए इनको काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी, चाहे वो मीडिया में हो चाहे बाहर हो। उसी में से एक कहानी साल 2015 की है। पटना के एसपी थे, डाक बंगला चौराहा था, नया साल बस गया ही गया था। लोगों के दिमाग से इस बात की खुमारी उतरी ही थी, सर्दियां अभी भी थी। लेकिन इसी बीच में एक सर्द सुबह एक पुलिस वाला कुछ और तैयारी करके आया था। उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच के एक दरोगा थे। कहा गया कि वो 2 सिम की दुकान चलाने वाले भाइयों से 10,000 रुपए का घूस लेने के लिए बिहार आए हुए हैं। शिवदीप वामनराव लांडे को इस बात की सूचना मिलती है। जैसा उनका स्टाइल था, एक बार फिर से वो लाल टी शर्ट और गले में चुनरी और सिर पर चुनरी डाल करके डाक बंगला चौराहे पर इंतजार करने लगे कि कब वो पुलिस वाला आए घूस लेने के लिए और हम उसे पकड़े। पुलिस वाला आता है, दोनों भाइयों ने इशारा कर दिया कि साहब वही आ रहा है। और इसके बाद शिवदीप वामनराव लांडे फिर मीडिया के कैमरों को लेकर के उस पुलिस वाले के गिरबान को पूरी ताकत के साथ जकड़ते हैं।
बड़ी हैरानी होती है कि एक साधारण टी शर्ट पहना हुआ आदमी कैसे एक 3 स्टार लगाए हुए पुलिस की वर्दी पहने हुए उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर के गिरेबान पर हाथ डाल सकता है। इंस्पेक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया। जब तक समझ में आता तब तक वो पुलिस की वैन में बैठाया जा चुका था। उसे अंदाजा तो हो चुका था कि कोई पुलिस अफसर मुझे पकड़ रहा है, लेकिन उसे अंदाजा इस बात का नहीं था कौन है। तब बगल से एक पुलिस वाले की आवाज आती है, पहचान नहीं रहे हो, शहर के एसपी साहब है। अब ये तमाम चीजें होती हैं। अब पूरी तरीके से शिवदीप लांडे हीरोइक अंदाज में उस दरोगा को उठा करके लेकर के जाते हैं। दावा होता है कि साहब हमने घूसखोर उत्तर प्रदेश पुलिस क्राइम ब्रांच के अफसर को पकड़ लिया है। लेकिन अभी मामला बाकी था। पुलिस वाला थाने में बैठा होता है, तमाम जांच चलती है और उसके बाद आदेश शाम तक यह आता है कि पुलिस वाले को, जिसका नाम इंस्पेक्टर सर्वचंद था, मुरादाबाद पुलिस में क्राइम ब्रांच में थे, उनको छोड़ दिया जाए। छोड़ इसलिए दिया जाए क्योंकि कोई सबूत नहीं था। शिवदीप लांडे ने गलती करी थी। गलती यह थी कि दरोगा ने जब घूस लिया उस वक्त नहीं पकड़ा था, उसके पहले ही इन्होंने पकड़ लिया, जिसके बाद कहा गया कि उसके पास से ना कोई घूस के पैसे मिले हैं, ना ऐसा कोई सबूत निकल करके आता है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इंस्पेक्टर सर्वचंद उत्तर प्रदेश पुलिस मुरादाबाद क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने किसी तरीके का घूस लिया है। इसके बाद शिवदीप लांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। विभागीय जवाबदेही तय की जाती है। मीडिया में एक वक्त पर जिन शिवदीप लांडे को हीरो बनाया गया था, वही मीडिया एक तरीके से उनको विलन बनाने पर तुल जाता है कि शिवदीप लांडे फिल्मी स्टाइल में कामकाज करने के लिए किसी को भी बिना सबूतों के और बिना तथ्यों को पकड़ लेते हैं। विवादों से और भी नाता रहा है शिवदीप लांडे का। तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी। इसके अलावा एक और कहानी है। पटना के एसपी सिटी रहने के दौरान शिवदीप लांडे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर लड़कियों को दिया करते थे जो पढ़ने जाती थी, कामकाज करने जाती थी। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक पुलिस अफसर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर बड़ी संख्या में लड़कियों को क्यों दे रहा है। उसकी वजह यह थी कि पटना में, बिहार में या देश के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में जो विमेंस कॉलेज होते हैं या लड़कियां जहां काम करती हैं, उसके आसपास कुछ शोहदे होते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो बदतमीजी करते हैं, गलत इरादों से उनका पीछा करते हैं, लड़कियों का घरों तक पीछा करते हैं, रास्ते में परेशान करते हैं, दुकानों पर परेशान करते हैं, स्कूल कॉलेजों में परेशान करते हैं, दफ्तरों में परेशान करते हैं। बड़ा सवाल होता है कि उनसे निपटा कैसे जाए। घर वाले भी इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं, पुलिस भी कितनी मदद कर सकती है। लेकिन शिवदीप लांडे ने इसकी एक अद्भुत तरीका अपनाया। इसके लिए उन्होंने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर तमाम लड़कियों को दे दिया और कहा कि अगर आपको कोई समस्या हो तो तुरंत हमको फोन करिए, हम आपके लिए हाजिर होंगे। और इसके बाद लड़कियों ने शिवदीप लांडे को फोन करना शुरू किया और शिवदीप लांडे चंद मिनटों के अंदर ही मोटरसाइकिल या जीप पर उस जगह पर पहुंच जाया करते थे और लड़कियों को एक माहौल बना था, सुरक्षित महसूस होता था। उसके बाद ये तरीका कई अफसरों ने अपनाया और एक कारगर तरीका बना और जो शोधे हुआ करते थे उनके दिमाग में इस बात का डर बसा कि अगर गड़बड़ी करेंगे तो पुलिस आ जाएगी। ये एक और अच्छी कहानी थी। इसके अलावा शिवदीप लांडे की जब महाराष्ट्र में पोस्टिंग हुई तो इस दौरान 1000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा और 400 से ज्यादा लड़के लड़कियों को ड्रग्स के कारोबार और ड्रग्स के सेवन से रिहैब में पहुंचाया। ये अच्छा काम किया था। और इसके अलावा एक और शिवदीप लांडे के फेसबुक पोस्ट से पता चलता है कि हजारों करोड़ का एक सिंडिकेट बना हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर और एक स्पेशल क्वालिटी का ड्रग हुआ करता था जिसको बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा नहीं गया था, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में उसकी सप्लाई की जाती थी, तो शिवदीप लांडे ने उसको भी पकड़ा था। इसके अलावा तमाम कहानियां हैं शिवदीप लांडे की। बिहार में रहने के दौरान अलग अलग जगहों पर अलग अलग इनका एक्शन स्टाइल रहा करता था। पटना में थे तो एक दुकान थी, यहां पर कॉस्मेटिक बेचा जाता था, नकली कॉस्मेटिक बेचा जाता था और उसके बाद शिवदीप लांडे उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। कहा जाता है कि बिहार के किसी बहुत बड़े नेता का उसमें पैसा लगा हुआ था, जिसके बाद शिवदीप लांडे का ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, उनको कहीं और भेज दिया जाता है। शिवदीप लांडे के साथ एक चीज रही है कि जितना वो अच्छा काम करते रहे हैं उतना ही उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग की भी बात होती रही है। और कहा गया कि बिहार में जब स्टोन क्रशर वाला मामला हुआ था उसके बाद ही उनको महाराष्ट्र भेजा गया था। हालांकि अब फिर से वापस आ गए हैं, हालांकि अभी तक सुस्त नजर आ रहे हैं, उतना कुछ ज्यादा उनकी मुस्तैदी नजर नहीं आ रही है। बिहार में शराबबंदी की समस्या है और शिवदीप लांडे जब आए थे तो यही कहा गया था कि नीतीश कुमार ने एक ऐसे अफसर को बुलाया है जिसका शराबबंदी को लेकर के जो पायलट प्रोजेक्ट जिसने क्रिएट किया था उसको बुलाया है, वो शराबबंदी को सफल बनवाएंगे, कंट्रोल करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया है। इसके अलावा शिवदीप लांडे की अगर निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनके पिता 10वीं फेल थे, किसान थे और उसके बाद शिवदीप लांडे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं पढ़ाई में और उसके बाद ये साल 2006 में
यूपीएससी निकालते हैं और उसके बाद इनको बिहार कैडर ये चुनते हैं और बिहार में बतौर आईपीएस ये नौकरी करने के लिए आते हैं। इसके अलावा शादी भी इनकी महाराष्ट्र, इनके बारे में एक और शादी को लेकर के भी था कि बड़ी लड़कियां इनकी फैन हुआ करती थी और शादी को लेकर के इनके फोन पर मेल पर बड़े रिश्ते आया करते थे और लड़कियां खुलेआम इजहार करती थी कि शिवदीप लांडे से अगर उनकी शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। हालांकि शिवदीप लांडे ने उन तमाम लोगों का दिल तोड़ा और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे विजय शिवतारे, एक शादी में शिवदीप लांडे गए हुए थे अपने किसी दोस्त की महाराष्ट्र, और उसके बाद वहीं पर उनकी बेटी ममता शिवतारे से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद शादी होती है। शिवदीप लांडे के बारे में तमाम अच्छी कहानियों के बीच में एक ये भी है दावा कि वो 60% से ज्यादा एक वक्त पर अपनी सैलरी का दान कर दिया करते थे और कई अनाथ लड़कियों की शादी भी उन्होंने करवाई थी। ये तमाम चीजें थी, यानी कुल मिलाकर के शिवदीप लांडे एक आदर्श पुलिस ऑफिसर, एक जो जनता का अफसर होता है उस वाली भूमिका में हमेशा नजर आते रहे हैं। ये तमाम कहानियां थी शिवदीप लांडे की। इसके अलावा भी कई कहानियां जनता में व्याप्त हैं जिनकी कुछ पुष्ट कुछ अपुष्ट जानकारी है। एक वक्त पर शिवदीप लांडे मीडिया चैनलों का नेशनल क्रश हुआ करते थे। शिवदीप लांडे के कदम चलते थे तो उसी के साथ साथ मीडिया के कैमरे उनके पीछे पीछे चला करते थे। हालांकि अब जो है थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहे हैं, देखने वाली बात होगी। और पूरा बिहार उम्मीद कर रहा है कि शराबबंदी को लेकर के कुछ ऐसा बेहतर कदम शिवदीप लांडे उठाएं कि जो भी जुर्म इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए। ये थी शिवदीप लांडे की कहानी आज के जुर्म @8pm में। आगे भी हम आपको अलग अलग पुलिस अफसरों की कहानियां सुनाते रहेंगे। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पुलिस की कहानियां सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग कहते थे कि भैया आप जुर्म में क्रिमिनल्स की कहानियां सुनाते हैं, उनको ही प्रमोट करते हैं, समाज में कुछ सकारात्मकता भी लाइए। तो इस कहानी का मकसद सकारात्मकता हमारा आप तक लाना है। आपकी जिम्मेदारी है इस सकारात्मकता को फैलाएं और बहुत सारे लोगों को दिखाएं। कहें कि समाज में अगर कोई अच्छा करने की जिद ठान लेता है तो पूरी कायनात उससे अच्छा करवाने में जुट जाती है। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। ये जुर्म @8pm था। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया थे। शुक्रिया।